Hello students, welcome to One Step with Dilip Sir YouTube channel. Today we are going to solve the question number 3 from the subsidiary books. इस क्वेश्चन में हमें कैश बुक की इन्फॉर्मेशन दी है. इन द बुक्स ऑफ मिसेस कमल ट्रेडर्स, बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2018, कैश इन हैंड 2000 दिया हुआ है एंड द कैश इन बैंक करंट अकाउंट 8000 हमें दिए हुए हैं. दिस 2000 and 8000 to be recorded as a two balance brought down. Then the rest of transaction को हम रीड करेंगे. 3 तारीख का ट्रांजेक्शन कैश सेल है जो कि हमें यहाँ पे रिसिप्ट में दिखाना पड़ेगा. कैश सेल मस्ट बी रिकॉर्डेड टू द कैश कॉलम में आएगा. देन नेक्स्ट वन इज़ द परचेस्ड ट्रांजेक्शन. इसे सी लिखूँगा तो आप लोग कहेंगे कि सर इट्स कॉन्ट्रा एंट्री. नो, इट्स कैश. देन परचेज गुड्स एंड अमाउंट पेड बाय चेक. यहाँ पे गुड्स हमने परचेज किए और अमाउंट चेक से पेड किया हुआ, इसलिए ये पेमेंट साइट में जाएगा इन दी बैंक कॉलम एंड दिस इज टू बी द रिसिप्ट. देन नेक्स्ट वन अगेन 8 तारीख में कैश सेल किया हुआ है, इसलिए मैं रिसिप्ट के लिए आर लिखता हूँ एंड दी कैश. देन नेक्स्ट वन पेड जनरल एक्सपेंसेस. पेड किया है डेफिनेटली. यहाँ पे हमने जनरल एक्सपेंसेस फॉर द जनरल एक्सपेंसेस 12 तारीख का ट्रांजेक्शन, तो डेफिनेटली ये पेमेंट साइट में ही जाएगा. एंड पेड फॉर द जनरल एक्सपेंसेस 700 रुपीज़, 700 रुपये, इट टू बी रिकॉर्डेड टू द कैश कॉलम. देन 15 तारीख का ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक एंड डिपॉजिटेड इन टू दी बैंक. 20 तारीख का ट्रांजेक्शन है. यहाँ पे देखो हमें क्या बोला गया है, हमने गुड्स को सेल किया है और पैसा हमें चेक में मिला हुआ है और सेम डेट में हमने चेक डिपॉजिट भी किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्टली अमाउंट कहाँ पे लिखेंगे, टू द रिसिप्ट इन दी बैंक कॉलम. देन नेक्स्ट 18 तारीख का ट्रांजेक्शन है परचेस मोटर कार बाय चेक. हमने मोटर कार ख़रीदा है और चेक से पेमेंट दिया हुआ है, तो डेफिनेटली ये पेमेंट में ही जाएगा. पेमेंट और पैसा चेक से दिया, इसलिए पेमेंट कहाँ पे करेंगे, तो बैंक कॉलम में करेंगे. 20 तारीख का ट्रांजेक्शन देखो, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मृणाल डिपॉजिटेड इन टू बैंक. मृणाल से हमें एक चेक मिला था, वो अभी हम यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट करें, इसलिए रिसिप्ट साइट में किस नाम से लिखेंगे, तो रिसिप्ट एंड वी हैव टू रिकॉर्ड इट इन दी बैंक कॉलम फॉर द 20. देन 22 तारीख का ट्रांजेक्शन यहाँ पे कैश सेल है, डेफिनेटली यहाँ पे रिसिप्ट में ही दिखाएंगे इन दी कैश कॉलम. उसके बाद फिर 25 तारीख को देखो, रोनाल्ड्स चेक रिटर्न डिसऑनर्ड. 20 तारीख को चेक डिपॉजिट किया था बैंक में 10,000, अभी पेमेंट में दिखाएंगे पेमेंट इन द बैंक, क्योंकि बैंक में पैसा हमें नहीं मिला, इसलिए बैंक में पेमेंट. इसके बाद फिर 28 ऑफ जुलाई पेड रेंट, डेफिनेटली ये पेमेंट में जाएगा, पेमेंट इन दी कैश कॉलम. फिर 29 ऑफ जुलाई पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस बाय चेक. पेड है इसलिए पेमेंट, और किस कॉलम में दिखेंगे, तो बैंक में. क्यों, क्योंकि चेक से पैसा दिया है. और लास्ट में कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर द पर्सनल यूज़. पर्सनल यूज़ है मतलब ड्राइंग है, और इसका कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगा क्योंकि ऑफिस पर्पज़ नहीं है, इसलिए 31 ऑफ जुलाई यहाँ पे हम पेमेंट दिखाएंगे. पेमेंट कहाँ से पेमेंट दिखाएंगे, तो बैंक में से दिखाएंगे क्योंकि पैसा बैंक से निकला हुआ है. सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. हमें यहाँ पे 2 कॉलम कैश बुक तैयार करने के लिए कहा है. अभी हमने जैसे डिस्कस किया, मैंने कहा था आप लोग कि स्टार्टिंग में जो अमाउंट दिए गए हैं कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, इसे हमें डेट के साथ बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिखने हैं. सो आई राइट हियर 2018, हमें डेट दिया हुआ है जुलाई मंथ का
जुलाई 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया हुआ बैलेंस हमें, तो स्टार्टिंग में कैश में 2000 रुपये है और बैंक में 8000 रुपये है। ठीक है, इसके बाद फिर 3 तारीख का ट्रांजेक्शन है जिसमें कैश सेल दिया हुआ है, इसलिए मैं उसी के नीचे 3 तारीख का लिख देता हूँ। क्या किया है हमने, कैश सेल है, सो टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है कैश में, तो 2300 रुपीज़ है इन द कैश कॉलम, 2300। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड, नरेशन कंप्लीट। देन नेक्स्ट वन 5 तारीख का ट्रांजेक्शन, इसलिए हमें पेमेंट साइट में आना पड़ेगा। पेमेंट साइट में क्या दिया देखो, हमें यहाँ पर परचेज गुड्स बोला गया है, इसलिए डेट लिखेंगे 2018 5 जुलाई। बाय परचेज किया हुआ है हमने, राइट, इसलिए बाय परचेज अकाउंट। और पैसा कैसे पे किया है, तो चेक से पे किया है, इसलिए बैंक में जाना पड़ेगा 6000। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड, गुड्स को ख़रीदा है इसलिए बीइंग गुड्स परचेज्ड। ओके, दिस इज ऑल्सो द एंट्री इज़ ओवर, इसलिए मैं यहाँ पे इसे अंडरलाइन कर देता हूँ। देन दिस वन इज़ ऑल्सो क्लोज। इसके बाद फिर हम आते हैं 8 तारीख के ट्रांजेक्शन में, फिर से यहाँ पे कैश सेल बोला गया है, इसलिए हम लिखेंगे अगेन टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट इज ₹10,000 अगेन टू द कैश कॉलम। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड। ओके, दोनों तरफ पहले कैश कॉलम आएगा और फिर दूसरी तरफ बैंक कॉलम आएगा। इसके बाद फिर 12 तारीख का ट्रांजेक्शन हमें दिया हुआ है, पेड जनरल एक्सपेंसेस, इसलिए पेमेंट साइट में हमें जाना पड़ेगा। डेट कितना बोला गया है, तो यहाँ पे डेट है 12, फिर से जुलाई मंथ नहीं लिखेंगे। क्या किया है हमने, तो जनरल एक्सपेंसेस पेड किए हैं, इसलिए मैं लिखूँगा यहाँ पे बाय जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। और पैसा हमने कैश में ही पेड किया, इसलिए कैश में 700 रुपीज़ आएंगे। नरेशन बीइंग जनरल एक्सपेंसेस पेड, बीइंग जनरल एक्सपेंसेस पेड। ओके, देन नेक्स्ट इसके बाद फिर 15 तारीख का ट्रांजेक्शन दिया है, सोल्ड गुड्स एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, और वो चेक तुरंत बैंक में डिपॉजिट भी किया गया है, इसलिए 15 तारीख में हमें ट्रांजेक्शन क्या लिखना पड़ेगा, 15 जुलाई। अगेन टू सेल्स अकाउंट, और बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, इसलिए बैंक में जाएंगे यहाँ पे 20,000। यहाँ डेट का कॉलम है, इसलिए ये यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, 20,000। नरेशन बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन 15 तारीख का ट्रांजेक्शन होने के बाद फिर 18 तारीख में आते हैं। 18 तारीख में क्या हुआ है, 18 जुलाई, परचेज मोटर कार एंड अमाउंट पेड बाय चेक, इसलिए 18 तारीख में क्या करेंगे, बाय मोटर कार अकाउंट। पैसा कितना पेड किया है, तो 15,000 पेड किया है। कैसे पेड किया है, तो चेक से किया है, इसलिए बैंक में हमें लिखना पड़ेगा अमाउंट बाय मोटर कार अकाउंट बीइंग मोटर कार परचेस्ड, राइट, इसलिए यहाँ पे इसे क्लोज कर देंगे। देन नेक्स्ट इसके बाद फिर 18 के बाद 20 तारीख का ट्रांजेक्शन दिया है। क्या बोला है 20 तारीख में, चेक रिसीव्ड फ्रॉम दी ब्रुनाल डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक हमें यहाँ पे मिला है और वो बैंक में डिपॉजिट किया है, इसलिए 20 तारीख को क्या लिखेंगे, टू ब्रुनाल अकाउंट। कितना चेक रिसीव किया है हमने,
तो 10,000 का रिसीव किया है, इसलिए बैंक में 10,000 लिखेंगे। नरेशन बीइंग चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव किया गया है। नरेशन कंप्लीट, ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड। इस क्वेश्चन में हमें एक भी कॉन्ट्रा एंट्री का ट्रांजेक्शन नहीं दिया है। देन नेक्स्ट वन 22 तारीख का फिर से रिसिप्ट में ही हमें लिखना है। 22 तारीख में क्या किया है, क्या हुआ है, तो कैश सेल है, तो फिर से टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज 7,000, करेक्ट। कैश कॉलम में 7,000 लिखेंगे। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड, नरेशन कंप्लीटेड, राइट। इसके बाद फिर हमें मोस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन पेमेंट में ही, यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया था पेमेंट में दिख रहे, इसलिए पेमेंट साइड की तरफ मोर्चा संभालते हैं। तारीख 22 के बाद फिर हमें क्या दिया है, 25 में जो रोनाल्ड से हमें चेक मिला था वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, इसलिए 25 में क्या लिखेंगे, बाय रोनाल्ड अकाउंट। कितना अमाउंट का चेक था, तो 10,000 का था, इसलिए बैंक में यहाँ पे पेमेंट दिखाएंगे क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया। बीइंग चेक डिसऑनर्ड, नरेशन क्लोज करेंगे यहाँ पे। इसके बाद फिर 28 तारीख में आते हैं, उसी के नीचे रेंट पेड किया हुआ है, इसलिए बाय रेंट अकाउंट लिखेंगे। रेंट अकाउंट, कितना रेंट हमने पेड किया हुआ है, तो 2,000 रुपये का रेंट पेड किया है, इसलिए यहाँ पे 2,000 लिखेंगे। फिर से नरेशन हमें लिखना पड़ेगा, बीइंग रेंट पेड, नरेशन क्लोज। बहुत सिंपल रहता है, सिर्फ हमें टू द पॉइंट वहाँ पे लिखना होता है। और एज पर द रिसिप्ट एंड पेमेंट, कौन सा रिसिप्ट है कौन सा पेमेंट है, ये आप लोगों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इसके बाद फिर से पेड है, क्या पेड किया है, तो बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस, इसलिए लिखेंगे हम यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट। कितना टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड किया है, तो 500 रुपये का पेड किया है। और पैसा कैसे दिया है, हमने चेक से दिया है, इसलिए बैंक में जाएंगे, ₹500। नरेशन बीइंग टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड, बीइंग टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड, नरेशन क्लोज। इसके बाद फिर लास्ट ट्रांजेक्शन 31 जुलाई, कैश विड्रॉ किया है फॉर द पर्सनल यूज़, पर्सनल पर्पज़ के लिए कैश विड्रॉ किया है, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा हमें, बाय ड्राइंग्स अकाउंट लिखना पड़ेगा। सो राइट बाय ड्राइंग्स अकाउंट। कितने अमाउंट का ड्राइंग्स यहाँ पे हमने लिया हुआ है, तो 2,000 रुपये का लिया है। और कहाँ से लिया है, तो बैंक से लिया है, इसलिए बैंक में लिखेंगे। नरेशन बीइंग अमाउंट withdrawn for personal यूज़, नरेशन क्लोज। अभी हमारा मेन काम बचता है, वो है इनको क्लोज करना, बैलेंसेस को क्लोज करना। पहले हम रिसिप्ट साइड चेक करेंगे। रिसिप्ट साइड में देखो, यहाँ पे हमें रिसिप्ट साइड में कैश की टोटल मिलती है 21,300। यहाँ पे 10,000 है, ये 7,000 है, 17 और ये 4 21 हो गए। सो 21,300 यहाँ का टोटल हमें मिल गया, 21,300। सेम टोटल यहाँ पे लिख देंगे 21,300। लेकिन एक नंबर हमें नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि बाय बैलेंस भी हमें लिखना है, इसलिए इस नंबर को हम यहाँ पे लिखते हैं 21,300। देन 31 में हमें टोटल लिखने के लिए मौका मिलेगा, इसलिए इसे भी नीचे लिख देते हैं 21,300। फिर बैंक बैलेंस की टोटल करते हैं, तो यहाँ पे 20 + 10 30, 30 + 8 38,000 टोटल मिलती है, 38,000।
सेम टोटल हमें यहाँ पे भी लिखनी है। 38,000 21,300 से 2,700 अगर माइनस करते हैं तो 31 जुलाई में हमें बैलेंस मिलेगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। तो हमें अमाउंट मिलेगा यहाँ पर, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ मैं, 18,600 और 38,000 से इस तरफ की टोटल अगर माइनस करते हैं तो हमें यहाँ पे देखो टोटल कितना मिल रहा है। सो विल गेट द टोटल, पेंसिल से मैं टोटल कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो हमें टोटल मिलेगा 15 + 10 25 25 + 6 31 31 + 2 33 33,500 33,500। अगर 38 से 33,500 माइनस करेंगे तो टोटल हमें मिलेगा 4,500, राइट। तो यहाँ का बैलेंस हमें मिल गया 18,600 एंड द बैंक बैलेंस हमें मिल गया 4,500 एंड द सेम टोटल हमें यहाँ पे डेबिट साइड में पोस्ट करनी है। कौन से मंथ में? तो 1 अगस्त टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट लिखना है? तो 18,600 एंड दी 4,500, फाइन। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।